ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं उन सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जिनका इस्तेमाल जो है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है और ये जोन नाम से आती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर या फिर से मेडिसिन के पैकेजिंग पर ही आपने देखा होगा आईपी लिखा हुआ रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये मेडिसिन जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। वहीं पर इसका उपयोग टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण होना, गोनोरिया एक यौन संचालित रोग होती है, एब्डोमिनल सेपिस पेट में संक्रमण या फिर से इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी को ठीक करने के लिए जोन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि उस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगानी है, आईएम लगानी है या फिर से आईवी लगानी है। अगला इंजेक्शन हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन है और इसका यूज बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण होने पर, न्यूमोनिया, हार्ट इन्फेक्शन, दिल में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई हो तो, जेनिटल इन्फेक्शन, जनांग में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने पर, तो इन सभी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो है वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो एमिकासिन इंजेक्शन है और काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ये इंजेक्शन जो है वो ली जाती है, जिसका यूज़ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डी के जोड़ों में इन्फेक्शन होने पर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहने का मतलब होता है यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर से संक्रमण होना। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी के कंडीशन में जो है वो एमिकासिन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आईपी लिखा हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। बाकी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। आपने यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पे, मेडिसिन के पैकेजिंग पर काफ़ी टाइम देखा होगा कि RX लिखा हुआ रहता है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं RX लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में इस RX का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स RX का मतलब होता है कि ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिसिन है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। डॉक्टर की सलाह या फिर से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको इस्तेमाल करना है। अगली इंजेक्शन सेफोटॉक्सिम इंजेक्शन है जो कि टैक्सिम नाम से आती है। वहीं पर ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। इसका यूज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहने का मतलब सांस लेने की जो नली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाने पर, इंडोमेट्रोसिस, इंडोमेट्रोसिस एक यौन संचालित रोग होती है, सेल्यूलाइटिस। तो फ्रेंड्स सेल्यूलाइटिस क्या होता है? तो देखिए सेल्यूलाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर सेल्यूलाइटिस हो गई है तो उसे स्किन पे क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? तो त्वचा का लाल होना, सूजन आना एवं दर्द होना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलाइटिस हो गई है तो उसे ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि त्वचा का लाल होना, सूजन आना एवं दर्द होना। तो उस कंडीशन में हम कौन सी इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं? तो टैक्सिम लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स सेल्यूलाइटिस जो है वो काफ़ी तेजी से स्किन पे फैलता है। पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक में संक्रमण होना, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर इन इंजेक्शंस का उपयोग जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन है। बाकी ये मोनोसेफ नाम से आती है और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं या फिर से कभी जरूर देखा होगा। ठीक है, और इसका उपयोग टाइफाइड फीवर,
तेज बुखार, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, गोनोरिया, ये एक यौन संचालित रोग होती है। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाई जाती है उसे ही हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने अभी कहा कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाई जाती है, तो कौन सा इंजेक्शन हम लगाते हैं? मोनोसेफ लगाते हैं। मोनोसेफ क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, हम इस वीडियो में कौन से इंजेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? तो बैक्टीरिया को किल करने में एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन के बाद जो भी यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या फिर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम मोनोसेफ इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, ताकि यहाँ पे पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सके, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन न हो सके, ठीक है। अगली यूज हमारी एब्डोमिनल सेपी से, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर से संक्रमण हो जाने पे। बाकी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखी हुई है कि कौन से रूट से उस इंजेक्शन को लगानी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लूविनेट इंजेक्शन है, जो कि क्लेवम नाम से आती है। वहीं पर इसका यूज़ सीवियर इन्फेक्शन, बॉडी के किसी भी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने की जो नली होती है, ब्रोंकल होती है, ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन होने पर, सेल्यूलाइटिस, अभी मैंने आपको कहा कि सेल्यूलाइटिक एक स्किन इन्फेक्शन डिसीज़ होती है, जिसमें क्या होता है ना, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकती है सेल्यूलाइटिस में। तो त्वचा का लाल होना, सूजन आना एवं दर्द होना, तो उसे हम सेल्यूलाइटिस सी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो स्किन पे तेजी से फैलता है। पोस्ट ऑपरेटिव कहने का मतलब सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट को, उसे ही हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। बाकी यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया मोनोसेफ भी लगा सकते हैं, क्लेवम भी लगा सकते हैं, और भी कुछ इंजेक्शंस है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव में यूज में आते हैं, मतलब कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो है वो इस्तेमाल में ली जाती है, ठीक है। जेनिटल इन्फेक्शन या फिर से बर्निंग, जन्नांग में इन्फेक्शन हो जाने पर या फिर से जलन महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो क्लेवम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है इंट्रावेंस ओनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन को जो है वो हमें नस में लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्ट्रिक्सोन एंटाजोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि मोन्टाज नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर, तेज बुखार, मेनिंजाइटिस, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण होना, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जो इंजेक्शन पेशेंट को लगाई जाती है वो यहाँ पे मोन्टाज भी लगाई जाती है, ठीक है, ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, पेशेंट जो है वो काफ़ी जल्द से जल्द ठीक हो सके। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या फिर से संक्रमण हो जाने पर, एब्डोमिनल सेपिस, पेट में इन्फेक्शन या फिर से संक्रमण होना, तो इन सभी के कंडीशन में मोन्टाज इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पिप्रासिलिन एंटाजोबैक्टम इंजेक्शन है, जो कि पिप्जो नाम से आती है। और इस पे आप देख सकते हैं यूएसपी लिखा हुआ है। आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पर काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, यूएसपी लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है, और इसका यूज़ जो है, पिप्जो इंजेक्शन का यूज़ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर होने वाली इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ करते हैं। अपेंडिक्स इन्फेक्शन, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाना, स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन या संक्रमण होना, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण या फिर से इन्फेक्शन हो जाने पर, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके और भी कुछ यूज़ हैं, इस्तेमाल हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव। यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव किससे कहते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद यहाँ पर जो पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है उसे ही हम पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं, और यहाँ पर पिप्जो इंजेक्शन हम पेशेंट को लगा सकते हैं। बर्न, जलन महसूस होने पर, किसी भी व्यक्ति की WBC कम हो गई है तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे ज़्यादा करने के लिए पिप्जो इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है।
नेक्स्ट इंजेक्शन मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन है और ये फ्लाइजिल नाम से आती है। वहीं पर इसका यूज लूज मोशन, डायरिया, दस्त होना, डिसेंट्री, पेचिस होना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होना, फूड पॉइजनिंग के कंडीशन में क्या होता है, हम कोई भी अनवांटेड फूड खा लेते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है ना, हमें वोमिटिंग होती है, तो उससे ही हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बाकी इसके और भी कुछ सिम्टम्स है, लक्षण है, जैसे कि स्किन पे भी आप लोगों को इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, स्किन के इचिंग होना, लाल होना, ठीक है, ये भी फूड पॉइजनिंग के जो है ना वो हमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इन सभी के कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन सभी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए मेट्रोनाइडाजोल इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं, फ्लाइजिल लगाते हैं। बाकी ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। आप अगर मेडिकल स्टूडेंट या फिर से प्रैक्टिशनर है तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। बाकी आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं पर एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी मेडिसिन में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।